अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलेराना। वेलकम करती हूँ आपको गार्डनिंग विद गुलेराना में। आज हम एक बेहतरीन सा एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। अगर हमारे पौधे के ऊपर कोई फूल नहीं लग रहा या फल नहीं लग रहा तो और इसके पत्ते पीले हो रहे हैं और पत्ते टहनियों से नीचे गिर रहे हैं सूख कर, या टहनियाँ हमारी बहुत ज़्यादा काली हो रही हैं, पौधा बिल्कुल सूखने शुरू हो गया है, जबकि हम उसको प्रॉपर खाद भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा पौधा ख़राब हो गया। फूलों का पौधा हो या फलों का पौधा हो या कोई सब्ज़ी का पौधा है, किसी भी तरह का कोई सा भी पौधा है, तो उसके लिए फिर हमें ये सब चीज़ें देखकर कि हमारा पौधा क्यों ख़राब हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे। उसके लिए हम एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाएंगे, जो हमारे किचन से ही दो चीज़ें लेकर हम तैयार करेंगे और बड़ी ही आसानी से बन जाता है और बड़ा ही सस्ता फर्टिलाइज़र है। बजाय कि हम बाज़ार से महंगे फर्टिलाइज़र लाकर इस्तेमाल करें, क्यों ना हम अपने घर से ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें और हमारा पौधा भी लश ग्रीन हो जाए। तो चलिए, यह पौधे को कोई बीमारी आ चुकी है, क्योंकि जो पौधे हमारे सूखना शुरू हो गए हैं, तो इसके लिए हम इस फर्टिलाइज़र से हमारे जो गमले की मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी और इसके जो पौधे के टहनियाँ काली हो रही हैं या पत्ते गिर रहे सूख कर गिर जाते हैं, जो पौधा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम पौधे को पानी सही तरीके से नहीं दे रहे। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है पौधा ख़राब होने की। या तो हम बहुत ज़्यादा पानी दे रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो नीचे से पौधे की जड़ें होती हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाती हैं, गल जाती हैं, जिसकी वजह से पौधा ऊपर से हमारा ख़राब होना शुरू हो जाता है। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि हम पौधे को पानी 4-4, 5-5 दिन तक हम पानी ही नहीं देते, जिससे ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में, तो गर्मी के मौसम में हम पानी नहीं इस तरह जल्दी देते, तो उससे भी हमारा पौधा जो है वो उसके नीचे से जड़ें जो हैं वो सूखना शुरू हो जाती हैं, कुछ बिल्कुल नीचे से जाकर जड़ें जो होती हैं सूखना शुरू हो जाती हैं। उसी से हमारा ऊपर से भी ज़ाहिर है पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए पानी का इसमें ज़्यादा देना या बहुत कम देना, तो ये मैटर करता है पौधे को सही रखने में। तो पानी जो है गर्मी के मौसम में हमें रोज़ देना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो रोज़ाना ही पानी तकरीबन देना पड़ेगा। लेकिन अगर सर्दी का मौसम है तो फिर 3 दिन भी हम पानी नहीं देंगे तो गुजारा चल जाएगा। तो सर्दी और दोनों मौसमों में ये हमें अपने पौधों का ख्याल रखना चाहिए और रखना भी होता है। ज़्यादा पानी देने से पौधे में फंगस आ जाती है और उससे तो फिर लाजमी पौधा ख़राब ही होगा। फंगस लगने से कीड़े आ जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पौधे के अंदर आ जाती हैं, तो पौधे को लगती हैं, तो इसलिए वो पौधा फिर ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम किस तरीके से ठीक करेंगे, तो उसके लिए आज चले हम बनाते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ये मेरे पास काला गुड़ है। पौधा हमारा स्ट्रेस में चला जाता है, जिसकी वजह से फिर पौधा ख़राब हो जाता है। गमले के अंदर जो मिट्टी हमने इस्तेमाल की हुई है, अगर ये बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है तो इससे भी हमारा पौधा जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो मिट्टी है वो नरम होनी चाहिए। इसकी हर थोड़े दिन बाद आप लाजमी गोडी करते रहें। गोडी करना बहुत ज़रूरी है, इससे जो मिट्टी है वो नरम रहेगी। और पानी का ख़ास ख्याल रखें, पानी टाइम से दें। गर्मी के मौसम में पानी देर से देने से ये होता है कि पौधा हमारा स्ट्रेस में चला जाता है, जिससे पौधे की जड़ें जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए आज हम बनाएंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र, इसमें ये काला गुड़ है मेरे पास। काला गुड़ इसके लिए बेहतरीन चीज़ है, इसका इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच हम काला गुड़ लेंगे। ये मेरे पास 10 इंच का मेरे पास गमला है। इसके अंदर 1 टीस्पून मैं ये काला गुड़ इसके अंदर बारीक करके डाल रही हूँ, इस्तेमाल करूँगी। इसके अंदर काला गुड़ 1 टीस्पून हम इस्तेमाल करेंगे। 10 इंच का ये गमला है। 1 गिलास है मेरे पास और इसके अंदर हम साफ़ पानी डालेंगे भरकर। इसमें
ये हमने बारीक किया हुआ गुड़ है, इसके अंदर इस पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर जो दूसरी चीज जो पौधे को फंगस से बचाएगी वो है टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, जो हमारे किचन से ही हमें मिल जाती है आसानी से, क्योंकि हमारे रोज़मर्रा के खानों में हल्दी इस्तेमाल होती है और ये कीड़े मारने के लिए भी देखें पौधों में बेहतरीन काम करती है, फंगस नहीं लगती पौधों को। तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम। चम्मच का तीसरा हिस्सा तकरीबन हम इसमें डालेंगे, क्योंकि गमले का साइज़ देखना होता है कि जितना आपका पॉट जितने बड़ा है या छोटा है उसके हिसाब से हम गुड़ और हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। उतना ही ज़्यादा डालेंगे जितना बड़ा गमला है। अगर गमला छोटा है तो फिर हम इन चीज़ों की मिकदार कम डालेंगे। तो ये पानी के अंदर मैंने देखें अच्छी तरह से पहले गुड़ अच्छी तरह से इसको भी हल्दी को मिक्स कर देंगे। गुड़ और हल्दी का ये ऑर्गेनिक बेहतरीन सा एक फर्टिलाइज़र तैयार हो गया, जो इस गमले के अंदर मिट्टी में हम डालेंगे। उससे पहले हम करेंगे इस मिट्टी की गोडी, क्योंकि मिट्टी बहुत सख्त हो चुकी है गमले की, इसलिए ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से पहले हम गमले की अच्छी तरह से मिट्टी को नरम करेंगे गोडी करके। तो ये देखें इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता गोडी कर रही हूँ मैं। तो अब ये गोडी हमारी मुकम्मल हो गई है। तो इसमें अब ये फर्टिलाइज़र का थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से पूरा गिलास जो है इस फर्टिलाइज़र का हम डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारा पौधा मिट्टी इससे बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी और हमारा पौधा जो स्ट्रेस में चला गया है वो ठीक हो जाएगा। यानी इसकी जो टहनियाँ काली हो रही थी, पत्ते गिर रहे थे, पौधा बिल्कुल सूख चुका है, तो ये दोबारा से हमारा पौधा ठीक हो जाएगा, पौधा लश ग्रीन हो जाएगा। गुड़ का इस्तेमाल करने से ज़्यादातर लोगों को होता है कि इससे चूंटियाँ आना शुरू हो जाती हैं या आएंगी, तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर हम जब हल्दी डाल देंगे तो ये मसला भी हल हो जाएगा, क्योंकि हल्दी से फंगस भी नहीं लगेगी और मुख्तलिफ़ किस्म की कोई कीड़े मकोड़े भी, चूंटियाँ भी, कोई किसी किस्म के कीड़े भी नहीं आएंगे। हर 15 दिन के बाद आप ये फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। इससे आपके पौधे की जो टहनियाँ काली हो रही हैं या पत्ते गिर रहे हैं, फूल नहीं आ रहे, फल नहीं लग रहे, तो वो सारा मसला इससे हल हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पौधे के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।